जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार उद्यमी योजना 2024 और 25 के ट्रेनिंग के दूसरे दिन की, यानी कि ट्रेनिंग के दूसरे दिन क्या क्या वहाँ बताया गया। क्योंकि जो भी कैंडिडेट की अभी ट्रेनिंग नहीं चले तो उनको इंतजार रहती है कि ट्रेनिंग में क्या क्या बताया जाता है, और इंतजार रहता है कि मेरी ट्रेनिंग के लिए कॉल कब रहता है। दोस्तों उनके लिए ये वीडियो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अभी भी से प्रिपेयर हो जाएगी कि ट्रेनिंग के पहले दिन क्या चलती है, दूसरे दिन क्या चलती है, वो सारी चीज़ें अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग के पहले दिन के क्या क्या बताया जाता है, क्या नहीं बताया जाता है, उससे रिलेटेड ऑलरेडी हम बना चुके हैं। जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी वहाँ से देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं वो सारे मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट मिलेगी बिहार उद्यमी योजना 2023 और 24 और 25 के लिए, तो उसमें प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपके लेवल में ट्रेनिंग के लेके भी या डॉक्यूमेंट के, तो प्लेलिस्ट से आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे बिहार उद्यमी योजना 2024 और 25 की बात कर ले, तो इसमें फर्स्ट फेज की आपकी ट्रेनिंग जो है 30 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, 30 सितंबर से चालू होगा। अलग अलग डेट पे आपको कॉल, मैसेज, ईमेल या व्हाट्सअप किया जाता है। ट्रेनिंग का पता है आपको 2 चरण होगी, यानी कि 2 चरण में आपकी ट्रेनिंग होगी। कौन से चरण में क्या बात बताया जाएगा, ऑलरेडी ट्विटर हैंडल पर, यानी कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के ट्विटर हैंडल पर आप जाइएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो उसमें साफ साफ बताया कि ट्रेनिंग के पहले चरण में क्या बताएगा, दूसरे चरण में क्या बताएगा, और उसमें ये भी बताएगा अगर ट्रेनिंग के दोनों चरण में से किसी भी चरण में आप प्रेजेंट नहीं होते तो आपको जो उद्यमी से रजिस्ट्रेशन है, यानी कि आपके नाम है, जो काट के हटा दिया जाएगा। दोस्तों हम बात करें ट्रेनिंग के दूसरे दिन, यानी कि डे, आप सेकेंड डे है, तो सेकेंड डे में जो कैंडिडेट से मैं संपर्क में हूँ तो वो कैंडिडेट ने मुझे क्या क्या जानकारी दिया, क्या बनाया नहीं बनाया, वो सारी जानकारी आगे निकल चुकी है। तो वही हम जानेंगे, उसके बाद आपको लास्ट में बताएंगे। अभी तक आपको कॉल नहीं है ट्रेनिंग के लिए तो आगे क्या करना चाहिए कि आपको कॉल जल्दी आएगी, तो वो हम लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेनिंग में जो बताएगा वो विशेष जानकारी देख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों जो भी बिजनेस आपका है, यानी कि जो भी बिजनेस है उसको गवर्नमेंट का लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि कोई भी आप बिजनेस, क्योंकि ये उद्यमी योजना है। आपको पता है कि एक कंपनी है, कोई अपना जो आप चाहते किराना दुकान खोल के बैठ जाए, कोई ये खोल के बैठ जाए, ये आप खोल के नहीं बैठ सकते। ये उद्यमी है, यानी कि आप खुद जॉब करेंगे ही, एक दो एम्प्लॉय भी रखेंगे, इसलिए उद्यमी है ये। इसलिए अब ये कंपनी छोटी सी होगी तो ये कंपनी आपकी बनेगी, इसकी आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो है ये लाइसेंस आपकी होनी चाहिए। आपको पता है कि कोई भी कंपनी होती है, छोटा या बड़ा, उसकी लाइसेंस होती है। तो लाइसेंस जैसे कि एग्जांपल में एक दो एग्जांपल है, जैसे कि आईएसआई मार्क, आईएसआई मार्क यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट मार्क जो होता है, यानी कि इंडिया में जो भी कंपनी होती है, प्राइवेट से गवर्नमेंट कंपनी, उनको ये मार्क लिया जाता है, यानी कि इनसे सर्टिफिकेट लिया जाता है। तो ये लगवाए आपको उद्योग हिसाब से किस उद्योग में कौन लगता है, तो ये तो सबके लिए मैंडेटरी हो जाएगी। इसके बाद उद्योग के लिए वो सब आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा, कैसे लेना है नहीं लेना है, वो सारे ट्रेनिंग में बताया जाता है कि ट्रेनिंग में हाँ ये मार्क कैसे लेना है, इसको कहाँ से ओपन करना है, आपको वहीं आपको ऑनलाइन माध्यम से करके बताया जाएगा। सारा प्रोसेस आपको वहाँ बताया जाता है ट्रेनिंग में। तो आप ज़्यादा घबराइए नहीं, आप ट्रेनिंग का बस वेट कीजिए, ट्रेनिंग के कॉल का इंतजार कीजिए बस। इसके बाद जैसे कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी का होता है, यानी कि एफ, ऐसे हमारे का लोगो भी हम आपको स्क्रीन पर लगाते हैं तो वो देख लीजिए। इसके बाद दिखाते हैं FSSAI की, यानी कि फूड सेफ्टी कैटेगरी में अथॉरिटी, यानी फूड से रिलेटेड कोई भी सामान बनाते हैं तो उसमें ना कोई भी मटेरियल डाल दो, मटेरियल कितना मात्रा में होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट डालते हैं वो कितना परसेंटेज होना चाहिए, वो सारे ये जो कंपनी, ये जो संस्था है वो डिसाइड करता है। जो फूड सेफ्टी है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी गूगल करके देख सकते हैं, जिसके बारे में जान सकते हैं, यानी कि इसके दायरे में आप कोई भी चीज़ नहीं आते तो आपको केस हो जाएगी, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये सारे लाइसेंस और अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपके जो बिजनेस है, यानी कि बिजनेस में आपके जो बिजनेस होता है, यानी कि जिस भी आपकी बिजनेस होगी वो बिजनेस में आपको क्या हिसाब से लगेगी वो आपको वहाँ बता देंगे। यानी कि मान लीजिए आप आईटी सेक्टर से है तो आपको क्या क्या लाइसेंस है आप वहाँ पूछ सकते हैं। आप रेडीमेड गारमेंट से है तो वहाँ पूछे, आप आटा बेसन सत्तू के लिए तो वहाँ से पूछ सकते हैं। यानी कि जिस भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया है वो आपको पूछने की आज़ादी देगी, आपको वहाँ बताया जाएगा, वहाँ कॉपी पेन सब आपको दिया जाएगा, या बोलेगा लेके आने के लिए, वो आप नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते, सारा जानकारी वहाँ दिया जाता है। तो दोस्तों आप घबराने की आपको जरूरत है, बस आपको वेट करना है तो ट्रेनिंग की। इसके बाद ये सारे बताया, इसके बाद बताया जाएगा आपको बिजनेस को ग्रो कैसे करवाने की। कोई भी बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको नॉलेज इस फील्ड में बहुत से लोगों की नहीं होगी, ज़्यादातर लोग होंगे जो कि फ्रेशर होंगे, बहुत से कम लोग होंगे जो कि पहले से ही चल रहा होगा उसको अपडेट करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट फ्रेशर होगा। तो उनको बताया जाएगा बिजनेस जो है कि जीरो लेवल से, यानी कि जीरो लेवल से आपको बिजनेस उठाया कैसे जाएगा, किस हिसाब से उठाना चाहिए आपको। जैसे कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के बारे में बताया जाएगा, यानी कोई भी, यानी कि पेपर कटिंग फोल्डिंग के लिए है तो उसमें रॉ मटेरियल आपको कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किस क्वालिटी की पेपर मटेरियल होती है, कितनी क्वालिटी होती है, क्या होती है, किस हिसाब से बिजनेस को मार्केटिंग करना चाहिए, किस हिसाब से आपको बिजनेस बढ़ाना चाहिए। यानी कि ट्रेनिंग में जितनी भी जानकारी होती है वो सारी जानकारी आपको बताया जाएगा। रॉ मटेरियल हो
या बिजनेस को बढ़ाने के लिए बात हो, ग्रो करवाने की बात हो। इसके बाद किस बिजनेस में कौन कौन सा लाइसेंस लेना होता है, ये सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। मान लीजिए IT सेक्टर में आपको कौन सा लाइसेंस होता है, यानी कि जो भी होती है वो, क्योंकि लाइसेंस के तहत क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है जिसमें 10 लाख रुपया तक मिलेगी, इसमें 50% माफ हो जाएगी। तो दोस्तों आपको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो गवर्नमेंट सारा जो रूल होते हैं वो सारे रूल आपसे फॉलो करवाएगा। इसमें कोई फेक नहीं कर सकते, आप 2 नंबर के काम नहीं कर सकते, 3 नंबर का काम आप नहीं कर सकते। ये सारी जानकारी आपको वहाँ पे दिया जाएगा, बताया भी जाएगा। ठीक है, आगे बात करें कि आपका जो भी सवाल हो पूछना चाहे वहाँ पूछ सकते हैं। ट्रेनर होती है, 4 सेशन में ट्रेनिंग चलती है। जैसे सेशन के बारे में बता दें तो सेशन में 4 सेशन में ट्रेनिंग चलती है। 4 सेशन में 4 ट्रेनर आएगा, पर डे आपको ट्रेनर चेंज रहेगी, किसी दिन चेंज रहेगी, किसी दिन कोई 4 ट्रेनर 4 टाइम में आता है और सारा जानकारी आपको जो भी सवाल मन में पूछना हो वो सारा सवाल वहाँ पूछ सकते हैं। हम तो कहेंगे आप सवाल जरूर पूछे, जो भी डाउट हो, हाँ सवाल पूछे, मॉकिंग में पूछे, आप पेज रखें, आप पेन रखें, जो भी हो वो सारा नोट करिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ये कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट से मुझे जो भी जानकारी मोटा मोटी बताते वो सारी जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं। जो कैंडिडेट के द्वारा ये सारी जानकारी मिली है, उनसे जो भी जानकारी मैं ले पाया वो सारा जानकारी आपको बता पाया हूँ ट्रेनिंग के लिए। अगर हम बताते पिछले वीडियो में बताए थे और आपको डॉक्यूमेंट वाले वीडियो में बताए थे कि जो सेशन जो चलती है 4 सेशन आपको चलती है, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 और सेशन 4 में चलती है। फर्स्ट सेशन के समय रहेगी आपको 10 बजे से 11:15 तक रहेगी। उसके बाद आप फर्स्ट सेशन में जो भी जानकारी आपको बताएगा, उसके बाद टी ब्रेक मिल जाएगा आपको 15 मिनट की। सेकेंड सेशन रहेगी 11 बजे से लेकर 11:45 के बीच में। इसके बाद लंच ब्रेक हो जाएगी आपकी, 1.5 घंटा की लंच ब्रेक होगी। इसके बाद आपको थर्ड सेशन होगी 2:15 से लेकर 3:30 तक होगी, जिसके बाद फिर टी ब्रेक मिल जाएगी 15 मिनट की। इसके बाद फोर्थ सेशन होगी 4:45 बजे से लेकर 5 बजे तक बीच में। आज के बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। दोस्तों इसमें आपको 2 टाइम चाय भी मिलता है, 1 टाइम खाना भी मिलता है। बाकी रहने की व्यवस्था है आपको खुद करना जाता है। ट्रेनिंग के लिए आपको कोई पैसा नहीं दिया जाता है, क्योंकि पहले होती थी खाना चाय नहीं मिलता तो ट्रेनिंग के लिए पैसा 5-7 रुपये दिया जाता था। लेकिन अब ये सारी चीज़ व्यवस्था आपको वहाँ दिया जाता है, तो आपको पैसा नहीं दिया। और ट्रेनिंग के जो टाइम लगेगी पूरा टाइमिंग आपको 10 से 5 बजे तक लगेगी। कुछ भी आप पूछिएगा, अगर कुछ भी चीज़ आपको बोलेगा, सर एग्जाम्पल के तौर समझाए तो आपको डिजिटल बोर्ड भी वहाँ रहते हैं। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से सारा चीज़ आपको समझाया जाता है कि हाँ अगर फूड सेफ्टी के बारे में समझना है तो सारा जानकारी बताया जाएगा। SSMR के बारे में समझना है, सारा जानकारी आपको बताया। तो दोस्तों ट्रेनिंग के दूसरे दिन जो भी जानकारी कैंडिडेट के द्वारा बताया गया तो वो सारा जानकारी आपके साथ मैंने शेयर किया। बाकी आप में से किसी भी कैंडिडेट की ट्रेनिंग चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम। बाकी जो भी कैंडिडेट के मैं बता दूं अभी तक ट्रेनिंग के लिए कॉल नहीं आया था, वेट कीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग स्टार्ट हुई 4 से 5 दिन हुआ है, क्योंकि 30 सितंबर से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। बारी बारी आप सबको कॉल किया जाएगा, आपको मैसेज आएगा, कॉल आएगा, नहीं तो मैसेज आएगा, नहीं तो ईमेल आएगा, नहीं तो व्हाट्सएप आएगा। इस चारों माध्यम से कोई भी चीज़ आपकी आ सकती है, तो अपने फ़ोन को अपने साथ रखें और हमेशा अपडेट रहे। कभी भी फ़ोन को इग्नोर न करें, जो भी फ़ोन आए आप रिसीव करके बात करिए। क्योंकि अभी दुर्गा पूजा चल रहा है तो बहुत से कैंडिडेट को लगता है कि ट्रेनिंग नहीं हो रही, तो दोस्तों ट्रेनिंग रियल में हो रही है। जो भी कैंडिडेट वो सारे, और इसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग की बात है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मुझे ये कॉल रिकॉर्डिंग मिलता है, यानी कि कॉल रिकॉर्डिंग कैंडिडेट द्वारा होती है, तो किसी एक वीडियो में सुनाऊंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुना सकूँ। तो आई होप इस वीडियो में हम ट्रेनिंग सेकेंड डे के लेकर 2024-25 के लिए सारा जानकारी आपको बता पाए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ट्रेनिंग के पहले दिन के लेकर डॉक्यूमेंट के लेकर ऑलरेडी वीडियो बना चाहिए। ये सारे वीडियो आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लघु उद्यमी योजना के लेकर, सॉरी दोस्तों, उद्यमी योजना 2024 और 25 के लेकर वहाँ मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। तो आई होप इस वीडियो में सारा डाउट आपके क्लियर हो चुकी है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी हमारी वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, उससे जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।